हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं बाल राम कथा जो बच्चों वाली रामायण है उसका तीसरा चैप्टर लेकर के आया हूँ। इसका नाम है दो वरदान। क्या नाम है इसका? दो वरदान। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से दशरथ जी के जीवन में, राम जी के जीवन में इन दो वरदान की वजह से क्या क्या उथल पुथल मचती है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। इसके पहले हम लोगों ने दो चैप्टर पढ़े हैं। पहला चैप्टर का नाम था अवधपुरी में राम, जिसमें हम लोगों ने अयोध्या में राजा दशरथ के घर में राम जी के जन्म लेने की कहानी सुनी, उनके बचपन की बातें पढ़ी। दूसरा चैप्टर था जंगल और जनकपुरी में राम, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि विश्वामित्र जी के साथ में जाकर के राम और लक्ष्मण किस तरीके से उनके यज्ञ के अनुष्ठान को सफल बनाते हैं, ताड़का और मारीच सुबाहु नाम के राक्षसों को मार गिराते हैं और फिर वो जनकपुर जाते हैं, है ना, राजा जनक के दरबार में, जहाँ पर हम लोगों ने ये कहानी सुनी कि किस तरीके से राम भगवान ने शिव जी का वो पुराना धनुष उठाया जो खंडित हो गया और इस वजह से सीता जी के साथ में उनके विवाह की सुखद घटना, सुखद संयोग का एक अवसर मिला। तो अब राम भगवान की, है ना, राम और लक्ष्मण इन सब की शादी हो चुकी है। उसके बाद की कहानी हम लोग जानने जा रहे हैं। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। तो जो बच्चे राज्याभिषेक सब पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए राज्याभिषेक का मतलब होता है कि हर राजा को अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना होता है। और अक्सर ऐसा होता आया है कि राजा के जो बेटे होते हैं उन बेटों में से, उन पुत्रों में से जो सबसे लायक होता है, जो आगे चल करके उनकी राजगद्दी की शोभा बढ़ा सके, राज्य का विस्तार कर सके, राज्य के लोगों को सुख समृद्धि के साथ में रह सके, रख सके, है ना, राज्य की प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की व्यवस्था अच्छी रख सके, तो अक्सर राजा अपने उसी पुत्र को उत्तराधिकारी बनाता है। तो इसे ही हम लोग राज्याभिषेक कहेंगे। तो दशरथ के मन में राम को युवराज का पद देने की बड़ी ज़बरदस्त इच्छा थी कि भाई वही आगे चल करके अयोध्या के राजा बने। तो अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। तो ऐसा कह सकते हो कि अब शादी होने के बाद से दशरथ जी ने अपने बेटे को भी राजकाज में शामिल किया, उन्हें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना शुरू किया कि भाई राजा का काम ऐसा होता है और आगे चल करके आपको ये जिम्मेवारी उठानी है, तो ये सारी चीज़ें जाननी समझनी चाहिए। राम ये जिम्मेवारी अच्छी तरह से निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, है ना, उनके पोलाइट होने का, विद्वता, उनके मतलब बुद्धिमान होने का और पराक्रम, समझ सकते हो ना, पराक्रम, वॉरियर, है ना, युद्ध लड़ने की क्षमता, इसका लोहा सभी मानते थे। लोहा मानना एक मुहावरा है जिसका मतलब ये होता है कि जिस बात को सभी लोग समझ रहे हों, रिस्पेक्ट देते हों। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वो प्राणों से प्यारे थे। तो दशरथ को अपने चारों बेटे में से राम इतने प्यारे थे, प्राणों से प्यारे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था और ये एक तरह से जनता के लिए, दशरथ के लिए अच्छी बात थी, क्योंकि दशरथ उन्हें राजा के रूप में तैयार ही तो कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। सो यू कैन से दैट इट वाज इंटर्नशिप और ट्रेनीशिप ऑफ राम। तो राजा दशरथ अब वृद्ध हो चुके थे, है ना, वृद्ध होना, बूढ़ा हो जाना। तो आप सोच सकते हो कि जैसे अपने यहाँ होता है ना कि लोग 62 इयर्स के बाद में, 65 के बाद में जॉब से रिटायर हो जाते हैं। तो राजा की भी तो उम्र होती है, वो भी बूढ़े होंगे, उनकी फिजिकल फिटनेस थोड़ा सा पहले की जैसे नहीं रहेगी। तो राजा चाहते हैं कि भाई मेरे बूढ़े होने से पहले ही एक अच्छा राजकुमार तैयार हो जाए। तो राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श किया, है ना, उनके साथ में डिस्कशन किया, कंसल्टेंसी की, सलाह लिया और एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, और दरबार में उन्होंने कहा नहीं, एक तरह की अनाउंसमेंट होगी शायद, कि मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। तो अंग शिथिल होने का मतलब राजा एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई मैं फिजिकली उतना मजबूत नहीं रहा।
मैं वृद्ध हो चला हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कार्यभार, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, शुड बी टेकन बाय राम। तो ये कार्यभार, राजा का कार्यभार मैं राम को सौंप दूँ, ऐसा अनाउंसमेंट किया दशरथ जी ने अपने दरबार में। फिर वो कहते हैं कि अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए, और अगर आपकी राय इससे भिन्न है ना, अलग है, तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। तो सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। तो आप सोचोगे कि भाई ये तुमुल ध्वनि क्या होती है? तो तुमुल ध्वनि का मतलब है तालियों की गड़गड़ाहट, है ना। सब लोगों ने इस पर तालियां बजा करके अपना समर्थन जाहिर किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे, उन्हें बड़ा मन में संतोष हुआ। उन्होंने कहा कि तो अगर सब लोगों की यही इच्छा है और मेरा समर्थन कर रहे हो आप, तो शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह, है ना, टुमारो अर्ली मॉर्निंग कर लिया जाए। तो ये समाचार, ये बहुत बड़ी खबर थी, अच्छी खबर थी, खुशी की खबर थी। तो पलक झपकते ही, बस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, थोड़ी ही देर में ये पूरे अयोध्या नगरी में ये खबर फैल गई। अब हर जगह यही चर्चा थी कि राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू की जाएं, है ना। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वह अपने नाना केकय राज के यहाँ गए हुए थे। अब यहाँ पर मेरा विचार है कि राजा दशरथ को एक बार अपने इन दोनों बेटों को भी यहाँ इस काम के लिए बुला लेना चाहिए था। उन्हें कल के बजाय, नेक्स्ट डे मॉर्निंग के बजाय 1-2 दिन का समय होल्ड करके अपने इन दोनों बेटों को बुला करके तब ये राज्याभिषेक करना चाहिए था। थोड़ी हड़बड़ी की उन्होंने। तो वह अपने नाना केकय राज के यहाँ गए हुए थे। केकय राज कौन होंगे? तो भरत की माताजी का नाम था कैकेयी, उनके पिताजी। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते तो नाना उन्हें रोक लेते। तो होता है, नाना अपने नवासों से इस तरीके का प्रेम करते हैं। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी कि अयोध्या में इस तरीके की बातें हो रही हैं कि भैया राम के युवराज बनाए जाने की, राज्याभिषेक की बात हो रही है, उन्हें नहीं पता था, है ना। उन्हें अपने पिता के इस निर्णय के बारे में, इस डिसीजन के बारे में नहीं पता था। ये जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और केकय से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। इसीलिए मैंने कहा ना कि भाई अगर घर में किसी भाई को लेकर के इतनी बड़ी बात हो रही हो तो दूसरे भाइयों को बुलाया जाना चाहिए था, 1-2 दिन का समय लेना चाहिए था। और दशरथ जी ने थोड़ी सी हड़बड़ी कर दी, लेकिन उनसे रहा नहीं जा रहा था ना। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा कि जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द है राजधर्म। तो ये जो धर्म शब्द है ना, ये बहुत व्यापक अर्थ रखता है। गृहस्थ धर्म, राजधर्म, ऋषि का धर्म, है ना। तो लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में आपका धर्म बदल सकता है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज हो सकता है। उसी तरीके से बीइंग फादर आपका धर्म अलग होगा, बीइंग सन आपका धर्म अलग होगा, ऐसा भी होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम राजधर्म का पालन करना और कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। तो कुल, रघुकुल की मर्यादा, है ना, रघुकुल की रेपुटेशन, इज्जत। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। दासी का मतलब होता है गुलाम। यहाँ पर दासी का मतलब आप सेविका समझ लो, परिचारिका, सेविका समझ लो। जैसे घर में दाई होती है ना, घर के काम में हेल्प करने के लिए। तो कैकेयी की दासी मंथरा ने भी राज्याभिषेक की तैयारियों को देखा। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा, लेकिन इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने कभी भी बाकी सारी पूजा अनुष्ठान यज्ञ में नहीं देखा था। सो शी वाज सरप्राइज्ड, उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा, तो उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है और ये सारी तैयारी, ये उत्सव उसी के लिए है। मंथरा
इस बात से जल भुन गई। जलना भुनना क्या होता है भाई? तो जलना भुनना हो गया ईर्ष्या की बात हो गई, जेलसी, है ना। लोग ईर्ष्या से जल भुन जाते हैं, ये एक अजब सी आग होती है। तो राम का राज्याभिषेक उसे लगा कि ये एक षड्यंत्र है ना, एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है, ऐसा लगा कैकेयी के विरुद्ध, क्योंकि मंथरा कैकेयी की दासी थी और कैकेयी दूसरे नंबर पर रानी थी, है ना। दशरथ की बड़ी रानी थी कौशल्या, दूसरे नंबर पर जो बड़ी रानी थी वो थी कैकेयी। तो मंथरा कैकेयी की दासी थी, बचपन से ही कैकेयी का हित, है ना, उसका फेवर करना, उसका लाभ, उसके बेनिफिट्स उसके लिए सबसे जरूरी बात थी। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी भी थी। मुँह लगी होने का मतलब है कि ऐसी दोस्ती यारी वाला रिश्ता होना कि आप उसे कुछ भी कह सकते हो, है ना। आमतौर पर जो जूनियर्स होते हैं वो इतने मुँह लगे नहीं होते, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी बात है, वो तो दासी थी लेकिन कैकेयी की मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। तो भाई एक लंबे समय का अटैचमेंट था दोनों का। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। रनिवास किसे बोले? तो रानियों का जो निवास होता है उसे रनिवास कहते हैं। सीधे कैकेयी के कक्ष में वो पहुंची और वो हाँफ रही थी। मंथरा का क्रोध से चेहरा लाल था, है ना, और दौड़ करके जाने के कारण उसकी सांस उखड़ रही थी, वो हाँफ रही थी। उसने देखा कि रानी कैकेयी सो रही है, तो किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा कि अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़, है ना, हाँ, प्रॉब्लम का माउंटेन ये टूटे इसके पहले ही जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक करके उठी। उन्हें मंथरा की बात एक बार में समझ में नहीं आई कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, क्या दुखों का पहाड़ टूटने वाला है, क्या बोल रही है ये। तो रानी कैकेयी नींद से चौंक करके उठी। उसने पूछा कि भाई बात क्या है, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो, सब कुशल तो है ना? उन्होंने पूछा। तो मंथरा ने कहा कि कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है। अमंगल, मंगल होना मतलब सारी चीजें शुभ शुभ होना, अमंगल अशुभ वाली बातें होना, अनफेवरेबल चीजों का होना। तो कहती है कि तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है और अब राम युवराज होंगे। तो ये बात सुनकर के कैकेयी ने बड़े खुशी से अपना गले का हार निकाल करके मंथरा को दिया और कहा कि अरे ये तो बड़ा शुभ समाचार है, मैं बहुत खुश हूँ। राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। तो मंथरा बोलती है कि रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है क्या, बुद्धि मति मारी गई है क्या, आउट ऑफ माइंड हो गई हो क्या? ऐसा सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है, ऐसा कहा उसने। मंथरा ने अपना हार जो गिफ्ट में दिया था कैकेयी ने उसको दूर फेंकते हुए कहा कि ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है कि कल सुबह राज्याभिषेक है और भरत को जानबूझ करके ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। तो देखो बच्चों, मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि मुझे भी थोड़ा सा लगा था कि भाई राजा दशरथ को थोड़ा सा तो वेट करना चाहिए था कि दोनों बच्चे भी वापस आ जाएं ताकि अपने बड़े भाई के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये जो गलती, ये जो हड़बड़ी हो गई ना, इसका फ़ायदा मंथरा ने इस बात को इस तरीके से इंटरप्रेट करके समझाने में इस्तेमाल किया कैकेयी को। तो ये बातें सुन करके कैकेयी का स्वर उग्र हो गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा कि राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, अगाध, अनलिमिटेड, है ना, वह मुझे माँ के समान मानते हैं और तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है। इसमें षड्यंत्र नहीं है, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। तो बच्चों ये बात भी थी कि पुराने समय में आम तौर पर कुछ ऐसा कस्टम था, रिवाज था कि राजा अक्सर अपने बड़े बेटे को ही राजा बनाया करता था, क्योंकि एक बात तो है ना कि बड़े बेटे को थोड़ा लंबा समय मिलता है अपने फादर के साथ में बिताने का, चीज़ों को देखने समझने का, ये बात।
लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बड़े बेटे को राजा बनाया जाए। देश चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज्य चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो राजा को अपने विवेक से, है ना, सारे गुण दोष देख करके अपने बच्चों में से सही उत्तराधिकारी चुनने चाहिए। तो अब ये जो बात हुई तो मंथरा पर इस डांट फटकार का कोई असर नहीं हुआ। उसके लिए तो मन में बात बैठी हुई थी कि भाई ये दशरथ का षड्यंत्र है। वो रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई और उनके बहुत करीब जाके बैठ गई। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा कि तुम बहुत भोली हो, नादान हो, यू आर वेरी इनोसेंट। तुम्हें अभी जो संकट आ रहा है वो नहीं दिख रहा, दुख की जगह प्रसन्नता हो रही है तुम्हें। इस बुद्धि पर तो किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वो राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो ये भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे और इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात। तो मंथरा ने क्या क्या बातें, क्या क्या लॉजिक दिया कैकेयी का मन भड़काने के लिए, कैकेयी को अपनी बातों से इस तरीके से समझाने के लिए, ताकि वो किसी भी तरीके से मान जाए कि राम को राजगद्दी ना मिले, राम का राज्याभिषेक ना हो सके। आप देख रहे हो ना बच्चों। तो कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। तो ऐसा होता है कि कोई आपसे अगर किसी बात को बार बार कहे तो ऐसा होता है कि आप धीरे धीरे उस बात की असर में सोचना शुरू कर देते हो। तो कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसका सिर चकरा गया, वह पलंग से उठी और पांव सीधे नहीं पड़े। अब उसकी आंखों में आंसू थे। कैकेयी का मन भारी हो गया, है ना। उनके मन में जो खुशी थी उसकी जगह पर उस क्रोध ने जगह ले ली जो अभी एक्सप्रेस नहीं हो पाया था। मंथरा के इन लॉजिक्स में उन्हें ना सच्चाई दिखने लगी और कहीं ना कहीं वो कन्विंस हो गई थी मंथरा की बातों से, आप ऐसा कह सकते हो। तो वो मंथरा से पूछती हैं कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो अब यहाँ पर क्या है कि कैकेयी की जो बुद्धि है उसने सरेंडर कर दिया और अब वो पूरी तरह से एग्री हो गई कि मंथरा जो बातें कह रही है वो सही है, वो जो रास्ता सुझाएगी आई विल फॉलो ऑन। तो कैकेयी ने ये बातें अपना आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए हैं, है ना। 2 वरदान, बून समझते हो ना आप लोग, बून, BOON, बून मीन्स वरदान, कि दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो कि उन्होंने जो वरदान दिया है तुम उन्हें मांगो और कहो कि वो उसे पूरा करके दिखाएं। एक वचन से तुम भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। भाई ये बात तो समझ में आती है कि हाँ अपने बेटे के लिए राजगद्दी मांग लेना, लेकिन दूसरी बात, राम ने जो गलती की ही नहीं, जिस गलती में या जिस डिसीजन में राम का कोई हाथ नहीं है। राम को राजा किसने चुना? दशरथ ने। राम को राजा बनाने की बात का समर्थन किसने किया? गुरु वशिष्ठ ने। अयोध्या की जनता ने, वहाँ के दरबारियों ने। क्यों? क्योंकि वो इस लायक थे, उनके अंदर में इन सारी बातों के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है एक फ्यूचर किंग के लिए, एक प्रिंस के लिए, वो सारी बातें थी। तो राम ने तो कोई गलती नहीं की ना। राम ने खुद को राजकुमार, युवराज अनाउंस किया हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन मंथरा कह रही है कैकेयी से कि तुम राम को 14 वर्ष का वनवास दो, है ना। 14 years ऑफ एग्जाइल, 14 साल जंगल में रहने होंगे महल छोड़ करके। तो ये तो एक पनिशमेंट है, ऐसा पनिशमेंट जिसकी गलती राम ने की ही नहीं। तो कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था, गुस्से से तमतमाया हुआ था। मतलब अब वो पूरी तरह से मंथरा की बातों की कब्जे में थी। वो अब उसकी सोच अपनी सोच थी ही नहीं, मंथरा की सोच उसके ऊपर में हावी थी। उसे मंथरा की बात ठीक लगी। उसके मन में एक प्रश्न अब भी था
कि वो ये बात दशरथ से कैसे कहे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवेक बचा था जो उसके अंदर में झिझक को आगे ला रहा था, है ना। तो वो सोच रही थी कि वो राजा दशरथ को रनिवास बुलाएं या प्रतीक्षा करें। मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली। तो ऐसे तो लग रहा है कि मंथरा साइकोलॉजी में बड़ी एक्सपर्ट रही होंगी, तभी तो उसने किस तरीके से टेक ओवर किया है कैकेयी के मन पर, आप समझ सकते हो ना। तो वो कहती हैं कि तुम मैले कपड़े, है ना, मैले कपड़े की जगह पर काला कपड़ा समझ लो आप। एक्चुअली में वो काला कपड़ा ही है जिसे लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैले कपड़े पहन करके को भवन चली जाओ। महाराजा दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख नहीं पाएंगे, है ना। वो तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। वो तुमसे पूछेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या बात है, तुम्हें मनाने की कोशिश करेंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना और ये दोनों वचन मांग लेना, इसी तरीके से जो मैंने तुम्हें सुझाया है। तो मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। ये बात कही कैकेयी ने। तो अब मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया, क्योंकि उसने पूरी तरह से कैकेयी के मन पर अपना अधिकार कर लिया था और उसे कन्विंस कर लिया था। फिर भी चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा कि राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। वनवास, जंगल में निवास। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे और जब तक राम लौटेंगे तो लोग उन्हें भूल चुके होंगे। तो आप जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। तो अब बच्चों आप समझ रहे हो ना कि मंथरा ने 14 इयर्स का एग्जाइल राम के लिए क्यों मांगा। रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। कोप भवन क्या होता है? कोप का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो, नाराज होते हो, तो आप अकेले रहना चाहोगे। तो कोप भवन एक ऐसा ही कमरा हुआ करता था पहले। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई तो शाम में वो रनिवास की तरफ में चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। कौन सा शुभ समाचार? कि कल सवेरे में राम का राज्याभिषेक होगा। तो सबसे पहले वो कैकेयी के कक्ष में गए, है ना। उधर मुड़े तो देखा कि कैकेयी वहाँ है नहीं। उन्होंने वहाँ के जो गार्ड खड़े होते हैं ना, प्रतिहारी, उनसे पूछा तो पता चला कि वो कोप भवन में हैं। तो दशरथ को बड़ी चिंता हुई कि भाई कैकेयी कोप भवन में क्यों हैं, किस बात की नाराजगी, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने अपने मन में सोचा। दशरथ कोप भवन का दृश्य देख करके हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। देखा कि कैकेयी जमीन पर लेटी हुई हैं, बिस्तर पर नहीं, जमीन पर, बाल बिखरे रखे हैं और उस डार्क रूम में, गहन कक्ष है ना, वो तो काले रंग का कपड़ा पहन रखा था, बत्तियां बंद करके रखी होंगी, बाल बिखरे हुए थे और कपड़े डार्क कलर के। तो पूछा दशरथ ने कि तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ, अस्वस्थ हो, है ना, आर यू सिक, ऐसा पूछा। राजवैद्य को बुलाऊं, है ना। दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही, लगातार रोती रही। तो अब दशरथ ने मनाना शुरू किया, तो पैम्पर करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी ऑल द टाइम। सो तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। धरती आसमान एक करना कितनी बड़ी बात है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की बात। ये बात मनाने के लिए कही राजा दशरथ ने। तो दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें एक भी जवाब नहीं मिला। फिर आखिर में दशरथ भी जमीन पर बैठ गए कैकेयी के बगल में। अब वो रिक्वेस्ट के लहजे में थे, है ना, वो परसू कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो कैकेयी ने कहा कि हाँ, मैं बीमार हूँ, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें कि मैं जो मांगूंगी, whatever I will demand, whatever I will request, you will fulfill it, आप इसे पूरा करोगे, ऐसा कहा कैकेयी ने। राजा ने तत्काल हामी भर दी, क्योंकि वो तो मनाने ही तो आए थे। उन्हें थोड़े ना पता था कि भाई कैकेयी कुछ इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें
राम को जंगल में भेजने की, वनवास देने की बात और भरत को राजा बनाने की बात, ऐसा कुछ सोच सकेंगे। और इससे पहले कभी कैकेयी ने इस तरह की कोई बात कभी कही भी नहीं थी, तो उन्हें शायद उनके स्वभाव का अंदाजा रहा होगा। तो दशरथ ने कहा कि मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूँ, आई स्वेयर ऑन द हेड ऑफ राम, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ राम, है ना, मैं राम की सौगंध खा करके कहता हूँ कि वॉट एवर यू विल से आई विल फुलफिल इट, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। तो महाराजा दशरथ ने राम की सौगंध ली, राम की कसम खाई, है ना। तो कैकेयी उठ करके बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था, है ना। रणभूमि का मतलब है युद्ध का मैदान। तो महाराजा दशरथ ने हामी भरी कि ठीक है, मैं तुम्हारे वो दोनों वचन फुलफिल करूंगा। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। तो दशरथ भौचक रह गए। ही वॉज वेरी सरप्राइज, बिल्कुल एस्टोनिस्ड हो जाना, कभी सोचा ही नहीं था। उन पर वज्रपात सा हुआ, ऐसे लगा कि बड़ा सा ठनका, थंडर गिर गया उनके सिर पर। फिर थोड़ी देर रुक करके कैकेयी बोली कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, है ना। पहली बात क्या कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरी बात क्या कि 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल फॉर राम, 14 साल का वनवास, जंगल में भेज दिया जाए राम को। तो एक बार को जरा सा सोचो कि कैसा फील हुआ होगा दशरथ को, एक पिता को। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। चेहरा सफ़ेद पड़ जाना, फक हो जाना, बिल्कुल सरप्राइज हो जाना, ऐसा हो जाना जिस बात को आपने कभी सोचा ही नहीं हो। वो अवाक रह गए, है ना, बिल्कुल साइलेंट, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, सिर चकराने लगा, है ना। वो मूर्छित होकर के गिर पड़े, फेंट हो गए। थोड़ी देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा तो बड़े कातर भाव से, बहुत ही पोलाइटली, है ना, बिल्कुल रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आप समझ लो प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहा ऐसा कुछ कि ये तुम क्या कह रही हो कैकेयी, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। तो कैकेयी, शी वॉज डिटरमाइंड, है ना, शी वॉज ऑब्स्टिनेट, वो तो अड़ी हुई थी कि दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, है ना। वो कहते रहे कि मैं ये बात तुम्हारी कैसे कह सकता हूँ, ये बात तुम्हारी, ये दोनों विशेष कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो कोई अच्छी बात है ही नहीं, इसमें तो बुराई है, गलत डिमांड है तुम्हारी, ऐसा कुछ कहा होगा। तो तब कैकेयी ने अपना अंतिम हथियार चलाया, है ना, लास्ट वेपन, क्रूशल वेपन। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है ना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये बात याद दिलाया कैकेयी ने राम को नहीं, राम के पिता दशरथ को, कि अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब ये पूरी दुनिया आपके ऊपर हंसेगी, थू थू करेगी, है ना। आप दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने अपने वंश की मर्यादा को भंग किया है। और रही मेरी बात, तो आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पी करके, है ना, विष, जहर, पॉइजन, मैं जहर पी करके आत्महत्या कर लूँगी, आई विल सुसाइड। और ये कलंक भी, ये इतना बड़ा पाप भी आपके सिर पर जाएगा, ऐसे कहा कैकेयी ने। ये था कैकेयी का आखिरी हथियार, कि जिसको माने बिना अब दशरथ के पास में कोई चारा ही नहीं था, है ना। ही हैज़ गॉट नो ऑप्शंस, कुछ भी बचा ही नहीं था। ये बात सुन करके वो दोबारा फेंट हो गए, बेहोश हो गए, और वो रात भर फेंटेड ही रहे, बेहोश ही रहे, सेंसलेस, कॉन्शसलेस, है ना। बीच बीच में थोड़ा सा होश आता तो वो कैकेयी को समझाने की कोशिश करते, रिक्वेस्ट करते, गिड़गिड़ाते, है ना, थोड़ा सा धमकाते, थोड़ा सा डराते, कि किसी भी तरीके से कैकेयी अपने दोनों ये वचन विड्रॉ कर ले, है ना, वापस कर ले। सारी रात इसी तरीके से बीत गई। तो आज का ये चैप्टर था 2 वरदान, जिसमें हम लोगों ने ये बातें समझी कि किस तरीके से राम के जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है।
टर्निंग पॉइंट की बात है ना कि राजा दशरथ ने तय कर लिया कि भाई राम का राज्याभिषेक होगा, वो युवराज बनेंगे। तो इस बात से अयोध्या में सारी जनता खुश है ना, वो सब उत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है। और उनकी रानी को, कैकेयी को उसकी एक दासी ने, एक मैड सर्वेंट ने कन्विंस कर लिया कि नहीं, तुम अपने बेटे को राजा बनाओ, और ये जो बड़ा बेटा है राम, जिसे दशरथ राजा बनाना चाहते हैं या पूरी प्रजा राजा बनाना चाहती है, उसे 14 ईयर्स के लिए जंगल भेज दो। तो ये टर्निंग पॉइंट है ना। राम ने कभी नहीं सोचा होगा, राम के मतलब पिता दशरथ ने कभी नहीं सोचा होगा, गुरु वशिष्ठ ने कभी नहीं सोचा होगा, अयोध्या की जनता ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक अच्छे युवराज जिसमें राजा बनने के सारे गुण हैं, जो इतना बहादुर है, इतना न्यायप्रिय है, इतना समझदार है, उसको इतनी बड़ी पनिशमेंट दी जा सकती है कि भाई 14 साल के लिए जंगल भेज दो। ठीक है, आप भरत को राजा बना लेते, लेकिन राम को सजा देना, ये तो बात समझ में नहीं आई। लेकिन ये बात हुई राम के जीवन में। तो स्टूडेंट्स, मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। मैं आपको NCERT की किताब बाल राम कथा के चैप्टर सुना रहा हूँ। तो धीरे धीरे हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है और हमारे आदर्श पुरुष राम भगवान की जो कहानी है बाल राम कथा, उसके चैप्टर सुना रहा हूँ। आज का चैप्टर था 2 वरदान। तो जल्दी ही मैं इसका अगला चैप्टर लेकर के आऊँगा। आप मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।